हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा, डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम रीडिंग करते हैं। आपके साथ में कौन सी शक्ति चलती है, आपके साथ में कौन सी शक्ति चलती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी और उसी के ही हिसाब से मैं यहाँ पे आज देखूंगी। ठीक है जी। 3 कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर, जो भी उसमें से निकल के देखो। 3 बोला तो 3 आ गए। देख रहे हैं, मैं सारा दिन इसी विषय के ऊपर सोची हूँ और वो निकल के आ गए, ना एक कम ना ज्यादा। तो जी आप चूज कर लीजिए। चूज कर लीजिए आप। ठीक है, देख लीजिए आप। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, इसमें मैं अपने से कुछ नहीं बताऊंगी। जैसे मैं अभी क्रिस्टल और कार्ड देख के बोल दूं, ऐसा नहीं। जो हमारी डिटेल में निकल के आएगा उससे हम मालूम करेंगे कि आपके साथ में एंसेस्टर हैं, या आपके साथ में कोई दिव्य आत्मा है, या फिर आपके साथ में कुछ निगेटिविटी चल रही है। वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये रहा पाइल 2, ये है पाइल 3, ये है पाइल 1। अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। थोड़ा तो इसी से ही मालूम पड़ जाएगा हमें, बाकी का डिटेल हम और कार्ड निकाल करके देखेंगे। ठीक है जी। आपके साथ तो बहुत हाई अलर्ट डिवाइन चल रही है आपके साथ में। साक्षात मुझे यहाँ पे माँ भैरवी के दर्शन हो रहे हैं। माँ भैरवी तारा, जिसने भी पाइल 1 चूज किया उनके साथ में चल रही है। बहुत ही हार्ड और बहुत ही ज्यादा विकराल, बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप में चलने वाली पावर दिखाई दे रही है। जो किसी के ऊपर खुश हो जाए तो माला माल कर दें, नाराज हो जाए तो तहस नहस कर दें। और बाकी का हम ये कार्डों में देखते हैं। देखो, हाइपटिस पे आके रुका है, तो देखते हैं ये आपके साथ में कहाँ से आई, कैसे आई, क्या हुआ नहीं हुआ। ये तो बात पक्की है कि आपके यहाँ देवी ही पूछती होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत तकलीफ उठाई आपने, आप बार बार भगवान के सामने रोए हो। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत मेहनत करी है। भगवान के आगे रो रो के, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के आपने उनको आने के लिए मजबूर किया। कितनी रातों को आप सोए नहीं हैं, रातों को उठ उठ के रोए। आपका इंट्यूशन दिमाग काम नहीं करा, यहाँ तक कि आपको अपनी साधना के लिए घर द्वार छोड़ के जाना पड़ा, अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए। जब जाके ये आपको दिव्य शक्ति मिली है, जब आपके सामने ये दिव्य शक्ति मिली है आपको। यहाँ तो था ही घर छोड़ने का कार्ड, एक और आ गया वेरीफाई करने के लिए। भगवान अपने आप चुनता है अपने सेवक को, अपने सेवादार को। ये सब कहने की बातें मैंने दुख उठाई। भगवान परखते हैं, समझे जी। और आपके
बुजुर्गों ने भी इसी देवी की पूजा करी है, समझे जी। आपके बुजुर्गों ने भी इसी देवी की पूजा करी है। हो सकता है ये आपकी कुल देवी भी हो। ये मिला है आपको, ये मिला है आपको। आप एक्शन में आए हैं या टावर मूवमेंट हुआ है, और आप फिर उसके बाद में आप हुए हैं सामान्य। आपने अपनी ऊर्जा को सामान्य किया है, स्थिर हुए हैं, आप सोच समझ के बोलना सीख गए हैं। और देखो ना, सारा का सारा मेजर अड़काना ही है, ठीक है। हर तरह की नॉलेज आपको मिली है। आपने जो चाहा था, दिव्य शक्ति ने आपको वो दिया है, खुशियाँ सब कुछ दिया है। तकलीफ बहुत उठाई आपने भाई, आप बार बार रो के उनको याद किए हो, जब जाके माता रानी आपके जीवन में आई है। किस तरह से क्या क्या हुआ आपके साथ में मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ आपने लक्ष्य किया माता जी का कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तकलीफें तो पहले से ही थी, लेकिन आप इनको कुछ अपने गुरु रूप में, अपनी माँ के रूप में इनको पाना चाहते थे। ज़्यादा ही निकट माँ के पास आप रहना चाहते थे, तो इसके लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत करी। रात रात को जाग जाग के माता जी को याद करके सर पकड़ पकड़ के आप उनके आगे रोए हैं, विनती करें। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया, आप हैंग हो गए, ब्लॉक हो गए, और आपने बोला कि अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। आप फिर चल दिए और आखिर में आप निकल ही गए, आप निकल ही गए। फिर आपने हर चीज़ से बाउंड्री सेट करी, आपने बाउंड्री सेट करी, आपने बहुत तकलीफ में आए हैं आप। फिर आपके एंसेस्टर लोगों ने आपकी मदद करी, और वो फिर एक्शन लेकर के आए आपके जीवन में, प्राणों को साबित किया। आपके झूठ के, आपके अंदर के जो डिटॉक्स थे, सबको टॉक्सिक को बाहर निकाला, और आपको दिया इस विषय में जानकारी। और किंग ऑफ वांड्स आप मिले ऐसे साधु संतों से, ऐसी जगहों पे गए आप जहाँ पे आपका माइंड बॉडी सोल को थोड़ा सा रास्ता दिखना चालू हुआ। टावर मोमेंट आया, फिर आपने गुरु की खोज करी है, अपने यिंग और यांग की ऊर्जा को आपने एक जैसा किया है, अपने जीवन को समान बनाया है, अपने ऊपर काम किया है, सहना सीखा है, गुस्से को पिया है, खुशी को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और जब आपको ये विक्ट्री मिली है, दी बर्ड का चक्कर घुमा है, फिर आपके ऊपर एंजल की कृपा हुई है, और आपका यिंग और यांग इस परीक्षा के बाद में बरोबर हो गया। आपको परिवार मिला, धन मिला, और अब आप अपने जीवन के खुद मैजिशियन है। व्हील ऑफ फॉर्चून और व्हील ऑफ वर्ड का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आपका दिन निकल चुका है आपके एंसेस्टरों की मेहनत की वजह से, और अभी आप फुलफिल हो गए हैं, और माता जी आपके साथ ही साथ में चलती हैं। और रही सही कसर यहाँ पे इसने पूरी कर दी, दी हाइपटिस ने। तो कहने का मतलब यह है कि आपके साथ में पवित्र ऊर्जा चलती है। आपको बहुत सोच समझ के लोगों से बात करनी चाहिए। किसी को इस बात का आपको घमंड नहीं करना कि भाई मेरे साथ में दिव्य ऊर्जा चलती है तो मैं किसी को कुछ भी बोल दूँ। जो भगवान विद्या दे सकता है, जो शक्ति दे सकता है, वो वापस ले भी सकता है। इसके लिए आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करने का है, और किसी को भगवान का नाम पे ठगना भी नहीं है। यही बात है, समझे? धन देना ना देना वो उसकी इच्छा है, परिवार का सुख देना ना देना उसकी इच्छा है। जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहे, उसी को ही प्रसाद समझ के लें। तो क्या कहना चाह रही है माता जी आपसे? कह रही है प्रोटेक्शन में रहो। 2 ऑफ कप, ये रहा 2 ऑफ कप, और 2 ऑफ पेंटिकल। बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, किसी भी काम करने के लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा आपकी जरूरतें सब पूरी होती रहेंगी,
बस शर्त यही है, आपको बैलेंस होकर चलना है। ये वार्निंग है माता जी की तरफ से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाई 2 की तरफ। तो यहाँ पे तो हो गया एकदम डिसाइड कि आपके साथ में पवित्र ऊर्जा चलती है। तो हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो मैं कह रही थी कुछ बात मैं आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी। तो यही बात है कि भी हमारे साथ में एंसेस्टरों की भी ऊर्जा चलती है। ये नहीं सोचना कि देवी देवता ही चलते हैं, एंसेस्टर भी चलते हैं, समझे ना। उनके घर का कोई पूर्वज उनसे छोटा या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो जो जागृत हो गया, जिसकी ऊर्जा जागृत हो गई, वो अपना ही घर का माना जाता है। उसमें एज का कोई मतलब नहीं है। अगर वो जागृत हो गया और वो आपको स्वीकार कर रहा है, कुछ कहना चाह रहा है आपसे, तो वो कहते हैं, शरीर के ऊपर आते हैं, बताते हैं। तो हम चलते हैं पाए 2 की तरफ। 2 ये वाला था ना, यही था ना 2? हाँ यही था, 2 यही था। तो हम देखते हैं 2 में क्या निकल के आया। देखिए जी, आपने भक्ति नहीं मांगी है, आपने भक्ति के साथ में थोड़ा लक्ष्मी का भी डिमांड रखा है। आप पूजा तो कर रहे हैं, आप धन के मकसद के लिए कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके साथ में कौन सी ऊर्जा चल रही है, समझे जी। बहुत से लोग तो अपनी आत्मा की संतुष्टि और अपने आत्मा की ग्रोथ के लिए करते हैं पूजा। बहुत से लोगों का वही है हिसाब इसमें कि दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों के लिए भी आराधना होती है। जैसे कि एक हो गई तामसी पूजा, एक हो गई राजसी पूजा और एक हो गई देव पूजा। तो ये जो है राजसी पूजा है, जो अपने सुख के लिए जो करी जाती है। देखते हैं भाई, बताइए ये कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने तो बता दिया, आप राजसी पूजा कर रहे हैं। ये देखो आ गया, पैसे का ही कार्ड आया निकल के। यहाँ तो जो भी कुछ मन में इंट्यूशन आती है भगवान देते हैं, हम बोलते हैं तो हमारे कार्ड भी वही है, वैसे ही आने लगते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। देखिए ऐसा है कि आपने कुछ काम किया था, उस काम में हुआ है आपको बहुत तगड़ा लॉस, क्योंकि लोगों ने आपके साथ में धोखे किए हैं। अब आप आ गए एक्शन में, आप आए हैं फॉर्म में। इसके लिए आपने ऐसा सोचा है कि मैं डिवाइन की ऊर्जा लेकर के ही, मैं पैसे की लड़ाई है तो पैसे से ही जीतूंगा। इसके लिए आपने ऐसा किया है। उसके लिए चाहिए एक स्पेसिफिक ऊर्जा, तो उसके लिए आपने यात्राएं करी हैं बहुत ज़्यादा, कि कौन आपको देगा एकदम हैंड टू हैंड रिजल्ट। ये आपको बहुत ज़्यादा जल्दी थी इस बात की कि मैं कैसे अपना वो लूँ बदला, कैसे मैं उस धन को जल्दी से जल्दी प्राप्त करूँ, समझे जी। बहुत तो आप घूमे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बहुत घूमे आप यहाँ से वहाँ, समझे ना। इतना घूमे हो कि बस पूछो मत। उस दौरान में आपको ये मिले यहाँ पे एक बुजुर्ग, जिसने आपके सवाल का जवाब आपको देना चाहा। आपने उनको ऑफर किया अपना प्यार, आपने अपना दुखड़ा रोया उनके सामने। द म्यूजिशियन, और उनके पास पावर थी इस तरह की, और इतना रोए आप, इतना रोए,
अपने नुकसान को लेकर के कि उनको दया आ गई आपके ऊपर, और फिर उन्होंने ये टावर मूवमेंट आया आपके जीवन में, उन्होंने ली परीक्षा आपकी, और फिर आपके यिंग और यांग की ऊर्जा की परीक्षा हुई कि गुरु ने आपका टेस्ट लिया यहाँ पर तगड़ा वाला, और फिर गुरु प्रकट हुए आपके जीवन में, उन्होंने आपको उजाला दिखाया और आप विक्ट्री हुए और आपका मिला जजमेंट। वेरी नाइस रीडिंग। एक एक पत्ता ऐसा चुन चुन के आया है कि मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे जी। जिसको थोड़ा सा भी टैरो पढ़ना आता होगा वो तो एक बार देखते ही कह देगा कि मैडम जो हेडिंग है वो तो एक एक पत्ता ऐसा ही है। और देखो मैंने आपके सामने सफल करके निकाला है। तो आपके साथ में आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला देवता चल रहा है। इच्छा पूर्ति वाली देवी कौन है? इच्छा पूर्ति करने वाली देवी कौन है? ये ट्रांसमिशन की ऊर्जा में जो वो होते हैं वही अपने गुरु की आज्ञा से जाते हैं और माँ काली की पूजा करते हैं। काली माँ ही आपके शत्रुओं का नाश करती हैं, और इसीलिए उनको कहा जाता है जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जब वो देखो इधर हर्मिट की तरफ देख रही है और हर्मिट देख रहा है गुरु की तरफ, और गुरु की नज़र की तरफ देख रहे हैं आप इनकी तरफ, और फिर इनकी नज़र है इनकी तरफ, तो यहाँ पे है आपके साथ में जजमेंट। आप जो इतने घोर निराशित हो और एक्शन में यहाँ पे आए, अभी चल दिए घूमने, आपका मन साफ था, इसके लिए आपको आपकी पूजा कबूल हुई और आपको मदद मिली। लेकिन बशर्ते इसमें एक वार्निंग है आपको कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें कंजूसता नहीं करनी है आपको, समझे ना। अपने पैसे का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना है। और डेथ का मतलब ये है कि आपकी न्यू बिगनिंग तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये दूसरा मौका ऐसे ही नहीं मिला है। अगर आपने इसको गवा दिया या भी इसमें फेल हो गए तो ये जो बिल्ली है ना, ये बिल्ली मालूम है ना, ये सब जगह देखती है। ये स्वर्ग नरक 3 लोग क्या 7 लोग तक इसकी दृष्टि जाती है। और ये कहाँ देख रही है? इस डेविल की तरफ देख रही है। अगर आपने अभी इस माया जाल में अगर फंस के आपने अहंकार किया तो ये घुस जाएगा फिर आपकी लाइफ में, फिर यही परेशानियां आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार मंजिल के करीब आ गए हैं तो पूजा पाठ छोड़नी नहीं चाहिए। जो चीज़ कंटिन्यू है वो कंटिन्यू करो, चाहे आपके पास में बैठने की क्षमता हो ना हो, माला करने की क्षमता हो ना हो, दान पुण्य करने के लिए हो ना हो, आप किसी तीर्थ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन में चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था फाइल हमारे 2 के लिए। तो मैं ये हटा देती हूँ कार्ड, फिर मैं देखूंगी हमारे ओरेकल क्या कहते हैं इनके बारे में फाइल 2 के लिए। ओके जी, फाइल 2 के लिए ओरेकल क्या कह रहा है बताइए जी। फाइल 2 के लिए आप क्या कह रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम लग रही होगी, क्या थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है? ओके, कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ बोलने की जोर से। बताइए कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है? द टावर मूवमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल एंड डेविल। देखो आपके साथ में जो उन यार दोस्तों की जो नकारात्मकता थी वही उन्हों की भेजी हुई बैड वो थी, बददुआ वगैरह रहती है ना, वो आपके साथ में थी, जिसका वजह से आपका बैलेंस खो गया और आपने इतना 9 ऑफ सॉर्ड आपको घर से बाहर जाना पड़ा था। लेकिन अभी टावर मूवमेंट आ गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपकी ग्रोथ होगी तो होगी, बस शर्त यही है आपको इन तीनों लोगों से बच के रहना, बुरे आचरण वालों से, बुरे कामों से
और बुराई करने वालों से आप कोई नहीं, लोगों से बच के रहना। तो आपके ऊपर माता जी की कृपा बरोबर बनी रहेगी। समझ में आ गया ना? डेविल उसमें नहीं आया तो इसमें आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की नज़र है आपके ऊपर। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट लगा रहे हैं, आप किसका सहारा खोज रहे हैं, क्योंकि आप भी तिल मिलाए हुए हो, वो भी तिल मिलाया हुआ है, इसके लिए ऐसा हो जाता है। तो अब हम देखते हैं तीसरी फाइल हमारी। आपके साथ में कौन सी चलती है शक्ति, बताइए। वाह, आपके साथ में चलती है लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी चलती है आपके साथ में। तो देखते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी तो चलायमान होती हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तो इनको रोकने के लिए आपको क्या क्या करना है, देखते हैं इनको रोकने के लिए क्या क्या करना है, और आपकी लक्ष्मी के ऊपर किस किस की नज़र है, क्या बात है, यही हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। इतने सारे कार्ड एक साथ आ गए। यहाँ पे भी लक्ष्मी आई है। देखो, जो मन से काम करते हैं ना, तो माता जी उनके ऊपर कृपा करती है मेहनत से। लक्ष्मी जी साफ सफाई वाले और मेहनत वाले आदमी के पास ही रुकती हैं। जिस घर में औरतों का आदर होता है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं, दूसरी जगह नहीं आती। शुक्र है भगवान का, राम राम करके तीनों रीडिंग अच्छी हो गई। देख रहे हैं आप 10 ऑफ सॉर्ड, ये खुद में बिगनिंग का। जब आपके पास पैसा नहीं था, आपकी बहुत लोगों ने दुर्गति करी है। आपकी इंट्यूशन जैसे काम ही नहीं करती थी, तो समझ में नहीं आता था। लड़ाई झगड़ा, मारना, मार काट, तिरस्कार, अपमान, बहुत घूट पिए हैं आपने जहर के। बहुत बातें सुनी है, ना खाने को था ना पहनने को था, बात बात में ताने, बात बात में ताने। खाना मांगा तो ताना, कपड़ा मांगा तो ताना। ये भी हो सकता है कि भी आपके माँ बाप ना हो, कम उम्र में चले गए हों। आप जहाँ भी खड़े हों तो कोई ये सोचेगा कि आ गया हमसे मदद मांगने के लिए। अरे कहीं कुछ मांग ना ले, अरे देखो कहीं उठा के ना ले जाए कुछ सामान। इस तरह का वातावरण आपके साथ में रहा है 5-3, क्योंकि आपके पास में उस टाइम पे पैसा नहीं था, लेकिन भगवान ने आपको ऑफर दिया। भगवान सबको मौका देते हैं। भगवान ने आपको मौका दिया, आपने करी थी जितनी प्रार्थनाएं भगवान से, समझे ना? जितना आप रोए थे भगवान से कि भगवान मेरी भी तो तू ऐसा करा दे, फिर आप चले हैं वहाँ से। आप चले हैं, आपने सोच लिया कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा इधर, कुछ काम करके ही आऊँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप अपने लाइफ के म्यूजिशियन बन गए, समझे ना? यही आपके ट्रांसमिशन की डिमांड थी। ट्रांसमिशन आपका यही मुद्दा लेकर के था कि मुझे पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है। तभी आपको एक बुजुर्ग आदमी मिले हैं और आपने उनसे अपनी सारी समस्या कही है, तो उन्होंने आपको बनाया है स्ट्रॉन्ग, और फिर आप बने हैं किंग ऑफ वांड्स। अभी आप लोगों के दिमाग को पढ़ लेते हैं और आप हो गए हैं अक्लमंद। और फिर यहाँ पे आया है आपका दूसरा कार्ड, डेथ का, क्योंकि दो बार यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। तो इसका मतलब तो यही है कि आपकी तरक्की तो होनी है, कोई नहीं रोक सकता। समय बदलते देर नहीं लगती। फिर आपको प्यार भी मिला है मनचाहा, वही समझे ना? अच्छा परिवार मिला है आपको, समझे ना? जो बच्चे कुछ थे आपके परिवार में जो बुढ़े हो चुके हैं, उनको भी आप अब अच्छे से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर है आपके साथ में एक खास लेडीज जिसका सपोर्ट आपको हमेशा ही रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूम रहा है, आपको मिल गया जजमेंट और ज्ञान का उजाला। अब आपके पास इतना है कि साईं इतना दीजिए
जहाँ मैं कुटुम्ब समाये मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ठीक है जी, ठीक है ना। तो आपके साथ में कौन सी शक्ति चलती है? आपके साथ में शक्ति चलती है भोलेनाथ की। भोलेनाथ की शक्ति चलती है आपके साथ में, और चलती है माँ काली की। मैं इस डेथ के कार्ड को भोले जी से ही जोड़ती हूँ और दिवर्ड के कार्ड को मैं काली की ऊर्जा से जोड़ती हूँ। ये भी काली की ही ऊर्जा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भैरव की ऊर्जा है, आप देख सकते हैं। अंतर मन की दृष्टि से देखेंगे तो आपको सब दिखाई देगा। यहाँ पे आप उठा, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप वो आसमान की तरह मुंह उठा के गुहार करते हैं, भगवान तो देख रहा है ना, ऐसा आप बोलते हो हमेशा। तो पैसा तो है यहाँ पे आपके पास में, मेहनत तो आपने करी। आप जब भी कुछ परेशानी होती है आप ऊपर ही देखते हैं, आप ऊपर ही देखते हैं। ये रहा, तो वो सात आसमानों पर बैठा हुआ परमात्मा वो आपके बारे में सब जानता है। ये बैठा इधर, तो हम ओरेकल से देख लेते हैं। यहाँ दो में तो चली थी, एक में माता लक्ष्मी की ऊर्जा चली, एक में काली की चली, और इसमें भोलेनाथ और काली दोनों की ऊर्जा चली है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं, बताइए कौन सी ऊर्जा चलती है इनके साथ। एस ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। आराम कीजिए, आपको ऑफर आ ही रहा है। दिखाया था ना मैंने यहाँ पे कार्ड, अभी दिखाती हूँ। ये रहा, वाह, 10 ऑफ पेंटिकल। 9 के बाद में सीधा 10, मतलब सवार का फल मीठा है। आपको अंतर मन से प्रार्थना करनी है। जब तक आप अंतर मन से प्रार्थना नहीं करेंगे तो कहाँ से क्या मिलेगा आपको। अंतर मन, भगवान भाव के तो भूखे हैं। ठीक है, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव लेके आइए अपने अंदर में। ठीक है, भाव से। भाव क्या होता है कि भगवान से कुछ कहना ना पड़े। जब आप सामने जाएं भगवान के मंदिर में तो आपको खुद ही खुद रोना आ जाए, खुद ही। 4 ऑफ कप मैंने बोला था ना, ये रहा यहाँ पे, ये रहा। मैं इधर ढूंढ रही थी, ये रहा इसको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। हमारा तीनों का पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट रीडिंग की तरफ। प्लीज़ लाइक माय चैनल है, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, और शेयर कीजिए। और जो भी हम आपको बताते हैं बहुत बारीकी से लेकर के आती हूँ, सोच समझ के लेके आती हूँ। और आप हमारी मेहनत का तो भैया कुछ तो सिला मिलना ही चाहिए ना। हम लोग सोल फैमिली है ना। ओके, बाय बाय।